हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर मेरा था थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक, हमने सीखा था जीरोथ लॉ सीखा था, वहाँ से हमने सीखा था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है। फिर हमने आगे बढ़ के सीखा था कि थर्मोडायनेमिक्स से कैसे हम लोग हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और वहाँ से हमने मायर्स इक्वेशन को डिराइव किया था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके हम लोग एडियाबेटिक, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें हम लोग कैसे, आइसोथर्मल, फिर नंबर 2 एडियाबेटिक, फिर नंबर 3 आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस में कैसे हम लोग वर्क डन, उसका क्या इक्वेशन रहेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करके, ये सब सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पर डेल टी इक्वल्स टू 0, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये इसका कंडीशन है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये आइसोथर्मल का कंडीशन। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब डी यू प्लस पी डी वी, ये कहता है। और हमें क्या पता है, डी यू मतलब क्या पता है, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये हमें पता है। लेकिन हमने क्या देखा, डी टी इक्वल्स टू 0, सो मतलब हमारा 0 प्लस पी डी वी, सो हमारा क्या हो रहा है, डी क्यू इक्वल्स टू पी डी वी। ये इक्वेशन आ रहा है किस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब दैट इज एंटायर हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क। जितना इधर हीट सप्लाई होगा आइसोथर्मल में, उतना ही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, तो हम लोग का टोटल वर्क डन निकालें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। और हमें क्या पता है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है फॉर आइडियल गैस हमें क्या पता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे, हम लोग यहाँ से कह पाएंगे P इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। इस चीज़ को अगर इधर बिठाएं तो क्या होगा, एन आर टी बाई वी डी वी। और कहाँ से कहाँ, इंटीग्रेशन का लिमिट V1 से V2, इनिशियल से फाइनल आइसोथर्मल V1 से V2। तो एन आर टी कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, क्या रहेगा अंदर, लॉन ऑफ V लिमिट V1 टू V2, मतलब एन आर टी लॉन V2 माइनस लॉन V1, ये आएगा। सो मैं इसको अच्छा से लिख रहा हूँ इधर। सो हमारा यहाँ से वर्क डन क्या होगा, एन आर टी लॉन V2 बाई V1। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हमारा ये चीज़ तो आ चुका है, लॉन V2 माइनस V1। और इधर से और एक चीज़ जानना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसा है, इसका पीवी ग्राफ हमें ड्राइंग करने में आता है। और कुछ देर बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का ग्राफ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आइसोथर्मल का जो ग्राफ है, पीवी ग्राफ, अगर इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है वॉल्यूम, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है। दिस इज पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यही आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एकदम ईजी चीज़ है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मतलब हीट फ्लो इज कांस्टेंट, ये हमें देखना जानना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से फॉलो कीजिए, एकदम इजी चीज़ है। अभी हम लोग करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। नंबर 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसका मतलब है डेल क्यू इक्वल्स टू 0, मतलब नो चेंज इन हीट, मतलब हीट फ्लो
इज कांस्टेंट। एडियाबेटिक मतलब हीट फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो हमारा क्या, डी क्यू तो जीरो है, इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका मतलब है डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। मतलब हमारा जो एंटायर इंटरनल एनर्जी है वही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनल एनर्जी डी यू क्या है, ये तो हमारा इंटरनल एनर्जी है, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू वर्क डन। तो हमारा इसका जो गवर्निंग इक्वेशन है एडियाबेटिक में, उसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक, एक बहुत बड़ा डेरिवेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस ये है कि P v टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये है इसका इक्वेशन, P v टू दी पावर गामा, जहाँ पर व्हाट इज गामा, गामा इज Cp बाई Cv, गामा इज Cp बाई Cv। और ये गामा क्या है, जब मैं आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाऊंगा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 1 + 2/f इक्वल्स टू 1 + 2/f, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब से जान के रखिए, मैं जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिटेल्स में से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो P v टू दी पावर गामा इज कॉन्स्टेंट ये है। तो हमारा हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी, ये पता है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं P v टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट को हम लोग K रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट K, तो हम लोग P का जगह क्या लिख पाएंगे, P का जगह लिख पाएंगे K बाई v टू द पावर गामा इंटू dv, हम लोग ये लिख पाएंगे, ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, v1 से v2 इंटीग्रेशन होगा। तो हमें क्या पता है, यहाँ से हमें हमारा इंटीग्रेशन क्या पता है, देखिए k v1 टू v2 v टू दी पावर माइनस गामा dv, v टू दी पावर माइनस गामा dv, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही इंटीग्रेशन w इक्वल्स टू k v टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2। तो देख लीजिए क्या होता है ये चीज़। सो k, अब मैं इसका एकदम बाहर निकाल दे रहा हूँ, 1 माइनस गामा कॉमन चल गया, तो v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा, ये चीज़ आ रहा है ऑब्वियसली। हाँ, तो हमारा वर्क डन का एक फॉर्मूला आ चुका है ये वाला। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा k क्या है, k को ऐसा फॉर्म में रखने से नहीं होगा, k को हमें जो आइडियल गैस इक्वेशन है nRT, उसमें हम लोग को इसको रख के देखना पड़ेगा कि क्या आएगा, वो चीज़ हमें देखना है। तो वो चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, हमें एक चीज़ हमें पता है कि ये जो हमारा k है, ये k क्या है, दिस हमारा P v टू दी पावर गामा इज k कांस्टेंट, ये हमें पता है। और इसी का मतलब है ये अगर कांस्टेंट है तो हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि P1 v1 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 v2 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू डॉट 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 चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं, मैं ये जो है इसको अगर मैं v कॉमन लूँ, इसका मतलब क्या है, v इंटू v टू दी पावर माइनस गामा, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, v टू दी पावर 1 माइनस गामा, इसका मतलब क्या है, v बाई v टू दी पावर गामा, यही तो है, यही तो इक्वेशन। अच्छे से स्टडी कीजिए, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं इधर एक v मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसका सफिक्स में एक v1, इसका सफिक्स में v2। अगर हम लोग करें इस k का जगह में हम लोग कुछ बिठाना चाहते हैं, मतलब ये एक्सप्रेशन वर्क डन का ठीक है, ये जो हमारा आया दिस इज अ वर्क डन एक्सप्रेशन, लेकिन हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे उधर ऐसा टाइप का इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम करने में हमें nRT इक्वेशन में हमें पुट करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग इधर करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमें क्या पता है, ये सब इक्वल्स टू k है, ये सब इक्वल्स टू तो k है, P1 v2 टू दी पावर गामा P2 v2 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू k है। तो हम लोग k का जगह क्या बिठाएंगे, ये चीज़ एक बार बिठाएंगे, तो हमें वर्क डन क्या पता है, k 1 माइनस गामा v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस k 1 माइनस गामा v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। तो एक बार k का जगह वो वाला वैल्यू बिठाएंगे, एक बार k का जगह ये वाला वैल्यू बिठाएंगे, तो मतलब k का जगह एक बार बिठाएंगे
P2 V2 टू दी पावर गामा इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा। क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे। फिर क्या क्या जगह बिठाएंगे P1 V1 टू दी पावर गामा 1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा, ये हम पुट करेंगे। तो ये जब पुट कर ले हम लोग तो देखिए क्या हो रहा है, P2 गामा गामा कट P2 V2 बाई 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा, क्योंकि देखिए गामा माइनस गामा कट जा रहा है। तो ये एक इक्वेशन आ रहा है। और हमें क्या पता है, हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन पता है। तो इसी का मतलब क्या, P2 V2 इक्वल्स टू nRT2 बाई 1 माइनस गामा माइनस nRT1 बाई 1 माइनस गामा। सो मतलब हमारा जो वर्क डन का ये तो इक्वेशन है सही है, लेकिन ये रियल लाइफ में इतना एप्लीकेबल नहीं है। जो इक्वेशन मेरा आएगा यहाँ से वो वर्क डन का होगा nR 1 माइनस गामा कॉमन T2 माइनस T1। ये जो इक्वेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इक्वेशन में आप लोगों को एडियाबेटिक प्रोसेस जो करेंगे इसी इक्वेशन में हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी यहाँ से और एक क्वेश्चन आएगा कि इसका पीवी ग्राफ कैसा है सर। सो इसका हमारा जो पीवी ग्राफ है देखिए वो कुछ इस तरह का है। इस तरफ अगर P है, इस तरफ अगर V है, तो एडियाबेटिक का भी ग्राफ कुछ इसी तरह से रहेगा। दिस इज पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। इनमें हम लोग करेंगे क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर 3 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ लीजिए अच्छे से। सो आइसोकोरिक मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0, मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। नंबर 3 वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज 0, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, मतलब du प्लस p dv, ये 0 है। सो dq इक्वल्स टू du, और du का मतलब हमें क्या पता है, cv dt हमें ये पता है। तो यहाँ से हमारे पास cv क्या आ जाएगा, dq dt। लास्ट दिन भी यही हम लोग करे थे। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें वर्क डन कितना है, इसमें वर्क डन इज 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या है, 0, ये हमें जानना पड़ेगा। देख पा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज हमेशा 0। और इसका पीवी ग्राफ कैसा होगा, इसका जो पीवी ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से होगा, पीवी, क्योंकि इधर वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, ओनली हमारा चेंज इन प्रेशर होगा, वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक और आइसोबारिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को आइसोथर्मल एडियाबेटिक अच्छे से जानना पड़ेगा। तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इज 0। और एकदम लास्ट में जो था वो क्या था, आइसोबारिक प्रोसेस। नंबर 4 आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब डेल पी इक्वल टू 0, मतलब P इज कांस्टेंट, फ्लो ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट मतलब हमारा थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या है, dq इक्वल टू du प्लस p dv। और हमें क्या पता है, प्रेशर कांस्टेंट रहने से हमारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहने से कुछ भी हम लोग का मतलब फॉल्ट नहीं होगा। सिर्फ हमें क्या पता है, एट कांस्टेंट प्रेशर dq इक्वल टू cp dt इक्वल टू du प्लस p dv, ये एक तो इक्वेशन आएगा। और यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगा कि cp इक्वल टू d qp dt, एक चीज़ आएगा। और यहाँ से हमारा वर्क डन जो नॉर्मल प्रोसेस में हम निकालते हैं ऐसे निकल जाएगा। और आइसोबारिक में हमारा जो ग्राफ आएगा P और V का कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट आइसोथर्मल ग्राफ इज मोर स्टीपर और एडियाबेटिक ग्राफ इज मोर स्टीपर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एक हम लोग ये एप्लीकेशन हमेशा आता है, किसका ग्राफ ज़्यादा स्टीपर है, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक का। तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए कि ये एप्लीकेशन देखिए अच्छे से समझिए। फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, P
पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। आइसोथर्मल ग्राफ में पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, मतलब अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसका हमारा अगर डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0। तो हमारा डी पी बाई डी मतलब क्या आएगा, देखिए डी पी डी वी क्या आएगा, माइनस पी बाई वी आ रहा है एक तो, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। और हमारा फॉर एडियाबेटिक अगर करते हैं, देखिए एडियाबेटिक का कंडीशन क्या है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पी इंटू गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी वी, ये एक तो आएगा, प्लस वी टू द पावर गामा डी पी इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर हम लोग डी पी डी वी करें तो क्या होगा, वी टू द पावर गामा बाई गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1, ये एक तो आएगा, मतलब डी पी डी वी ये इस तरफ रहेगा, नीचे नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर ये वाला रहेगा गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 बाई वी टू द पावर गामा, ये रहेगा इंटू एक पी। सो गामा पी ये ऊपर जाएगा तो गामा गामा कट जाएगा, वी टू द पावर माइनस 1। सो मतलब गामा इंटू पी बाई वी, इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। सो मतलब डी पी डी वी इक्वल्स टू गामा और एक माइनस था सामने, माइनस पी बाई वी 2, ये आ रहा है। तो अभी अगर हम लोग देख पा रहे हैं ये किसका स्लोप है, ये है आइसोथर्मल का, ये किसका है, एडियाबेटिक का। तो अगर हम लोग करें 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करें तो देखिए क्या होगा, डी पी डी वी एडियाबेटिक बाई डी पी डी वी आइसोथर्मल क्या होगा, माइनस गामा पी बाई वी बाई पी बाई वी, सो कट के माइनस सिर्फ गामा रह जाएगा। तो मतलब डी पी डी वी एडियाबेटिक इस गामा टाइम्स डी पी डी वी आइसोथर्मल। तो मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एडियाबेटिक का ग्राफ है, देखिए कौन ज़्यादा स्टीपर है, यहाँ से हम लोग ऑब्वियसली कह सकते हैं हमारा जो एडियाबेटिक है वो गामा टाइम स्टीपियर देन आइसोथर्मल है। तो यहाँ से हम लोग कह पा रहे हैं, ये पूरा डेरिवेशन आ चुका है, आप लोग देखिए हो गया। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, लिख लिए, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखते ग्राफ कैसा होगा। सो हम लोग वो फॉर्मूला में अगर हम लोग ग्राफ बिठाएं तो देखिए क्या होता है। तो हमारा इस तरफ अगर P है, इस तरफ V है, अगर ये आइसोथर्मल ग्राफ है, आइसोथर्मल ग्राफ है ऊपर वाला, तो ये वाला क्या होगा, एडियाबेटिक ग्राफ। इसका अगर स्लोप निकाले और इसका स्लोप निकाले तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप। यही हम लोग प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग कैसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट द एडियाबेटिक ग्राफ इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल ग्राफ। तो ऐसे आप लोग डिराइव करेंगे। तो इसका मतलब क्या, कौन ज़्यादा स्टीपर है, कौन ज़्यादा स्टीपर है, तो स्टीपर इज व्हाट, एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर। ये जो प्रूव हो रहा है गामा इंटू आइसोथर्मल का है, तो एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर। यही मैं आप लोगों को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को मैं पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, कार्नोट इंजन कैसा वर्क करता है। तब तक के लिए ये वाला देखिए, कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे पूछिए, खुद किताब उठा के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मुझे फॉलो करके करते रहेंगे तो एकदम सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।